हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल एमआरपी चैनल पर आप सभी शिव भक्तों का दिल से स्वागत है। आज हम सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण के महात्म्य खंड प्रथम भाग के अध्याय 4 और 5 में वर्णित एक ऐसी परम पावन कथा को जानेंगे जो किसी भी इंसान का जीवन बदल सकती है। यह कथा है चंचुला और उसके पति बिंदुक की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या एक महापापी दुराचारी इंसान को भी मोक्ष मिल सकता है? एक ऐसी स्त्री जो खुद भटक गई, जिसका पति वेश्यागामी और क्रूर था, उसने ऐसा क्या किया कि खुद साक्षात माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया? शिव महापुराण की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि महादेव की भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, तो आज के यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम शिव महापुराण के सबसे चमत्कारी अध्याय की बात करने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह कथा शिव महापुराण में कहाँ आती है। संपूर्ण शिव महापुराण को समझने के लिए सबसे पहले उसके महात्म्य को पढ़ा जाता है। चंचुला की यह पूरी कथा शिव महापुराण के महात्म्य खंड के 4 और 5वें अध्याय में विस्तार से बताई गई है, जो यह साबित करती है कि शिव पुराण को केवल सुनने मात्र से ही इंसान के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में बाष्कल नाम का एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध गांव था। इसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण तो था, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल राक्षसों जैसे थे। वह अत्यंत दुराचारी, वेश्यागामी, क्रोधी और जुआ खेलने वाला व्यक्ति था। उसने अपनी सुंदर और सती पत्नी चंचुला का पूरी तरह से परित्याग कर दिया था और वेश्याओं के चक्कर में अपना सारा धन बर्बाद कर रखा था। शुरुआत में चंचुला ने बहुत धैर्य रखा, अपने पति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब पति की उपेक्षा बर्दाश्त से बाहर हो गई तो अकेलेपन और दुख के कारण चंचुला का मन भी भटक गया। वह भी गलत रास्ते पर चल पड़ी और मर्यादाएं भूल गई। कुछ समय बाद अपनी बुरी आदतों के कारण बिंदुक की दर्दनाक मृत्यु हो गई और वह सीधे नरक की भयंकर यातनाएं भोगने लगा। पति की मृत्यु के बाद चंचुला अकेली रह गई। एक दिन वह घूमते घूमते एक शिव मंदिर में पहुंची। वहां एक ज्ञानी ब्राह्मण देव शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। चंचुला शांत बैठकर कथा सुनने लगी। उस दिन ब्राह्मण देव बता रहे थे कि जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन में व्यभिचार करते हैं, मर्यादाएं तोड़ते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमदूत लोहे के जलते हुए सरियों से तड़पाते हैं। यह सुनते ही चंचुला कांप उठी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। कथा समाप्त होने के बाद वह रोती हुई ब्राह्मण देव के पैरों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज, मैं अज्ञानी थी। मैंने घोर पाप किए हैं। मुझे नरक की आग से बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए। चंचुला के मन में सच्चा वैराग्य देखकर ब्राह्मण देव को उस पर दया आ गई। उन्होंने चंचुला से कहा, हे देवी, डरो मत। भगवान शिव करुणा के सागर है। तुम यहीं रहकर पूरे मन से शिव महापुराण की कथा सुनो। चंचुला ने वैसा ही किया। उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, रुद्राक्ष धारण किए और बिना अन्न जल के पूरी श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनी। कथा के प्रभाव से उसका हृदय कांच की तरह साफ हो गया। कुछ समय बाद जब चंचुला की मृत्यु हुई तो यमदूत नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शिव के दिव्य विमान उसे लेने आए। वह दिव्य रूप धारण कर शिवलोक पहुंच गई। वहां साक्षात माता पार्वती ने चंचुला की सच्ची भक्ति देखकर उसे गले से लगाया और अपनी प्रिय सखी बना लिया। कैलाश पर परम सुख भोगते हुए भी चंचुला को एक दिन अपने पति की याद आई। उसने माता पार्वती से हाथ जोड़कर पूछा, हे माता, मेरे पति बिंदुक इस समय किस हाल में है? माता पार्वती ने अंतर्यामी रूप से देखकर बताया, पुत्री, तुम्हारा पति अपने घोर पापों के कारण इस समय विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक दुष्ट पिशाच बनकर भटक रहा है और कष्ट झेल रहा है।
अपने पति की दुर्दशा सुनकर चंचुला का दिल पसीज गया। उसने माता से अपने पति की मुक्ति की भीख मांगी। दयालु माता पार्वती ने तुरंत गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर भेजा। तुम्बुरु ने वहां जाकर उस भयानक पिशाच को बांधा और उसे शिव महापुराण की दिव्य कथा सुनानी शुरू की। जैसे ही कथा के 9 दिन पूरे हुए, वह पिशाच योनि के बंधनों से मुक्त हो गया। उसका शरीर दिव्य हो गया और वह भी शिवगण बनकर अपनी पत्नी चंचुला के साथ शिवधाम चला गया। दोस्तों, शिव महापुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे इंसान से कितने भी बड़े पाप क्यों न हुए हो, अगर वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे और महादेव की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। अगर आपको चंचुला और बिंदु की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।